भाई लोग, आज मैं फेसलेस क्रिएटर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर फेसलेस क्रिएटर फेस करता ही करता है। मान लो आप इस फाइनेंस निच पर काम कर रहे हो। ये वीडियोस बनाना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लगता है और वह टाइम लगता है इमेजेस एंड वीडियोस जनरेट करवाने में। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक 8 मिनट की वीडियो बनाने के लिए आपको कम से कम 60 इमेजेस जनरेट करवानी पड़ती है। और वह इमेजेस आप कैसे जनरेट करवाते हो? एक एक करके मैन्युअली जनरेट करते हो। इस काम में मेहनत कम और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आज मैं आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, ताकि हम अपना कीमती टाइम यहाँ से बचाकर किसी और काम की जगह पर लगा सकें। सबसे पहले हम ChatGPT में आते हैं। यहाँ हमें पहले स्क्रिप्ट लिखवानी है और फिर उस स्क्रिप्ट से इमेज प्रॉम्प्ट्स लेने हैं। स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए पहले हम ChatGPT को यह प्रॉम्प्ट देंगे। मैंने इसे बोला है कि मैं एक 8 मिनट की फाइनेंस वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिसका टॉपिक है हाउ रिच पीपल कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें इस टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिखनी है। अब शुरू हो जाओ और रिप्लाई में मुझे बस स्क्रिप्ट देना। इस प्रॉम्प्ट से ये 8 मिनट की वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख देगा। स्क्रिप्ट कैसी है कैसी नहीं उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। अब ChatGPT ने सारी स्क्रिप्ट लिख दी है। इसके बाद जो हम नॉर्मली करते हैं, इसको हम बोलेंगे कि अब इस स्क्रिप्ट के हर एक सेंटेंस के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट लिख दो। अब देखो, इसने स्क्रिप्ट के हर एक सेंटेंस के लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट लिखना शुरू कर दिया है। और अब देखो, टोटल 43 इमेज प्रॉम्प्ट्स लिखे जा चुके हैं। इसके बाद इमेजेस जनरेट करवाने के लिए हम गूगल विस्क को यूज करेंगे। ये टोटली फ्री टूल है। ये देखो, मैंने फ्री अकाउंट से लॉगिन किया है और अभी मैं इसी अकाउंट से इमेजेस भी जनरेट करवाऊंगा। अब हम यहाँ प्रॉम्प्ट सेक्शन में फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे और फिर इमेज रेशियो सिलेक्ट करके इमेजेस जनरेट करवा लेंगे। इसी तरह हम सेकंड और फिर थर्ड प्रॉम्प्ट्स से भी इमेजेस जनरेट करवा लेंगे। नॉर्मली हम ऐसा ही तो करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को भी आप फास्ट कर सकते हो और एक क्लिक में जितनी चाहो उतनी इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। और हाँ, ये मत सोचना कि स्पॉन्सरशिप का चक्कर है बाबू भैया। स्पॉन्सरशिप, इस वीडियो में कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है, सब टोटली फ्री है। तो पहले आपको न्यू टैब ओपन करनी है और यहाँ सर्च करना है ऑटोविस्क। इसको सर्च करने के बाद यहाँ आपको इस ऑटोविस्क, ऑटोमेटर फॉर विस्क, इस लिंक को ओपन करना है। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो क्रोम में ऐड हो जाएगी। मोबाइल में यह सब करने के लिए आप कीवी ब्राउजर का यूज कर सकते हो। इस ब्राउजर के अंदर भी आप एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो। तो अब यहाँ आपको इस एक्सटेंशन को क्रोम में ऐड कर लेना है। एक्सटेंशन ऐड कर लेने के बाद हम इसे यहाँ से पिन कर लेते हैं। इसके बाद हम विस्क में आ जाएंगे। अब यहाँ से असली जादू शुरू होता है। पहले तो यहाँ से आपको ये एक्सटेंशन ओपन करनी है। इसके बाद पहला काम जो आपको करना है वह ये है कि यहाँ आपको लैंग्वेज को इंग्लिश चॉइस कर लेना है। इसके बाद इस वर्जन 7.6.0 इस पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि इस वर्जन में कोई प्रॉब्लम है, इससे इमेजेस जनरेट नहीं होती। आपको यहाँ इस 7.5.1 वर्जन पर क्लिक करना है। इसके बाद हम ChatGPT में आएंगे और यहाँ से ये सारे के सारे इमेज प्रॉम्प्ट्स कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम विस्क में आ जाएंगे। यहाँ पर सिंपल हम वह कॉपी किए हुए प्रॉम्प्ट्स पेस्ट कर देंगे। अब इस बात को समझना कि एक प्रॉम्प्ट एक पैराग्राफ में ही होना चाहिए। जैसे ही लाइन ब्रेक होती है, यह उस प्रॉम्प्ट को न्यू प्रॉम्प्ट मान लेता है और ऐसे ही हर न्यू प्रॉम्प्ट के बीच में एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए, तभी इसे पता लगेगा कि यह न्यू प्रॉम्प्ट है। लकीली ChatGPT से हमने जो इमेज प्रॉम्प्ट्स कॉपी किए हैं, उन सब में पहले से ही एक लाइन की स्पेस मौजूद है, तो हमें मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ आपको स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने से आपको 2 ऑप्शंस दिख जाएंगे। पहले ऑप्शन पर क्लिक करने से विस्क में न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और फिर वहां आपकी इमेजेस जनरेट होंगी। और इस दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करने से अभी जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसी में इमेजेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ दूसरे ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेता हूँ। और हाँ, यही वह क्लिक है जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी कि एक क्लिक से आप सारी वीडियो के लिए इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। अब देखो, क्लिक करने से हमारी सारे 46 इमेज प्रॉम्प्ट से ऑटोमेटिकली इमेजेस जनरेट होना शुरू हो चुकी हैं। इमेजेस जनरेट होने के साथ साथ ये एक्सटेंशन सारी इमेजेस को खुद से डाउनलोड भी करती जा रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। हमें काम कम करना पड़ेगा। सारी इमेजेस जनरेट हो जाने के बाद ये एक्सटेंशन खुद ही रुक जाएगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ और आपको पता लग चुका है कि ये एक्सटेंशन एग्जैक्टली काम क्या और कैसे करती है, इसीलिए मैं इसे यही स्टॉप कर रहा हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हो हमारी इतनी इमेजेस जनरेट एंड डाउनलोड हो चुकी हैं। इसके बाद वॉइस ओवर के लिए हम गूगल AI स्टूडियो का यूज करेंगे। इसके बाद सिंपल हम कैपकट में वॉइस और इमेजेस इंपोर्ट करके इन्हें एक सीक्वेंस में लगा देंगे। यहाँ बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एक प्रॉम्प्ट से 2 इमेजेस जनरेट होती हैं
और वह एक्सटेंशन दोनों इमेजेस को डाउनलोड कर लेती है। आपको बस इन इमेजेस में से एक को टाइमलाइन में इंपोर्ट करना है। इसके बाद अगर आपने इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट नहीं किया तो यहाँ आप इमेजेस पर एनिमेशन लगा सकते हो। अब देखो, थोड़े से टाइम में मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना ली है। यही वह टोटली फ्री ट्रिक थी जिससे आपका काम भी 10 गुना फास्ट हो जाएगा। इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं, सिर्फ इतने जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और बाकी अगर आपको जानना है कि कैसे आप भी फाइनेंस वीडियोस जो अभी बहुत वायरल चल रही हैं वह कैसे बनाते हैं, तो आप यह वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो नहीं बल्कि फुल कोर्स है। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। बाय। Every year, billions of dollars move through the world without being seen. Money that never shows up on tax records, money that sits in cash, in secret accounts, in hidden businesses. People call it black money.